Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic factor affecting growth and development. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशनल एंड सोशल. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं इन्वायरमेंट इनसाइड मदर्स वूम्ब एंड इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ. First one is internal factor. Internal factors are those factors which lie within the individual. फैक्टर्स जो किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर पहले से बॉर्न के टाइम से ही होते हैं, उसे हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं. इसके अंदर फर्स्ट वन होता है हेरिडिटी, जिसके अंदर जीन्स एंड क्रोमोजोम, यानी कि हेरिडिटी के अंदर आते हैं जीन्स और क्रोमोजोम्स, हाइट, वेट, स्किन, कलर ऑफ आइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेयर. ये सभी मतलब किसी भी बच्चे की हाइट, वेट, स्किन और उसके आइज का कलर्स और उसके हेयर्स किस टाइप के होंगे, ये सब कुछ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है. फिजिकल स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम एंड फिजिकल डेवलपमेंट. और उस बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, नर्वस सिस्टम कैसा होगा, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ कितनी होगी, वो सभी कुछ हेरिडिटी पे डिपेंड. Second is biological factors. A child who is physically weak or have internal deformities within their physical organs usually suffer with illness. बच्चा जो फिजिकली वीक है और उसके फिजिकल ऑर्गन्स में इंटरनली कोई डिफॉर्मिटीज़ है, तो वो ज़्यादातर वो सफ़र रहेगा इलनेस से, यानी कि उसको कोई बीमारी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उसकी जो फिजिकल ऑर्गन्स है उसमें कोई डिफॉर्मिटीज़ है. और दिस में हैम्पर हिज फिजिकल ग्रोथ, और जिसका जो अफेक्ट है वो उसकी फिजिकल ग्रोथ पे पड़ेगा और साथ ही साथ बट आल्सो अफेक्ट हिज डेवलपमेंट इन अदर स्फेयर्स, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल. और साथ ही साथ उसका जो असर है वो उसकी डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट. नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल बॉडी मूवमेंट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन कॉग्निटिव स्फेयर्स. और नर्वस सिस्टम जो बॉडी को कंट्रोल करता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन कॉग्निटिव स्फेयर. चिल्ड्रन विद बायोलॉजिकली वीक और डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप लाइक अगली फेस, शॉर्ट स्टेचर एंड एनी अदर डिफॉर्मिटीज ऑफ द बॉडी मे गिव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी इन अ चाइल्ड. बच्चों में जो बायोलॉजिकली वीक होते हैं उनके जो बॉडी मेकअप है वो काफ़ी डिफेक्टिव होता है उसमें कुछ, या फिर जैसे किसी का जो फेस है वो अगली हो, या फिर उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट हो, तो या फिर कोई और बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हो, जिसकी वजह से बच्चों में अफेक्ट पड़ता है, उनको इन्फीरियरिटी फील होने लगता है और दूसरे बच्चों के मुकाबले में. बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो बच्चा है वो सोशल इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो और बच्चों के मुकाबले में अच्छे से नहीं हो पाएगी, और उसका असर उसकी पर्सनैलिटी में, उसके सोशल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट में सभी में असर पड़ेगा. इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम. इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि कोई बच्चा लर्न करना, एडजस्ट करना और सही समय पे सही डिसीजन लेना सीखता है. हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. और जो ये इंटेलिजेंस है वो काफ़ी रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में. इट अफेक्ट्स हिज सोशल बिहेवियर, मोरल जजमेंट एंड इमोशनल ग्रोथ. और इंटेलिजेंस जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी बच्चे की सोशल बिहेवियर, उसका कैसा होगा, उसका जो मोरल जजमेंट, वो किसी भी चीज़ को जज कैसे करेगा मोरली, और इमोशनल ग्रोथ, और जो इमोशनली उसकी ग्रोथ जो होगी वो कैसी होगी, वो सभी सारे फैक्टर्स जो है वो इंटेलिजेंस पे बेस है. किसी भी बच्चे का फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो कितना है. और हम किसी भी सब नॉर्मल इंटेलिजेंट बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हों, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, जो एक इंटेलिजेंट बच्चे में होती है. Fourth point is emotional factors. A child who is found to be overwhelmed by negative emotions like fear, anger, jealousy, etc. is adversely affected in his physical, mental, social, moral and language development. एक बच्चा जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं, जैसे कि फियर, एंगर, जेलेसी, तो उसका अफेक्ट उसके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे पड़ता है. इफ़ अ पर्सन कांट एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ओवर हिज इमोशन, ही इज श्योर टू सफ़र इन टर्म ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और कोई एक पर्सन जो है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो सफ़र करता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के टर्म्स पे.
किसी पर्सन का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो उसके सोशल एडजस्टमेंट पे पड़ेगा, उसे सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और अगर कोई वो सीरियस मेंटल एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसमें अपने आप को एक फेलियर की तरीके से फील करेगा, जिसका जो इफेक्ट है वो उसके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है। Fifth point is social nature. A person's socialization help him in achieving adjustment and advancement in other aspect of his growth and development. किसी भी एक पर्सन का सोशलाइजेशन जो है वो उसकी हेल्प करता है एडजस्टमेंट में, वो अपने इन्वायरमेंट में सोशली लोगों के साथ किस तरीके से एडजस्ट कर पाएगा वो उसके सोशल नेचर पे डिपेंड करता है। एंड एडवांसमेंट इन अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी एडवांसमेंट चाहिए होती है वो उसके सोशल नेचर की वजह से आती है। ही मे लर्न फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट मोर बाय मीन्स ऑफ हिज सोशल नेचर, और वो अपने इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीख सकता है अपने सोशल नेचर की वजह से, विच में प्रूव टू बी अ बून टू हिम फॉर हिज प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि उसके किसी भी एक पर्सन के लिए बून यानी कि वरदान का काम कर सकता है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली यानी कि अच्छी तरीके से हो सके। Second point is external factors. External factors are those factors which are lying outside the individual in his environment. जो भी factors जो हैं वो किसी भी एक इंडिविजुअल के environment में होते हैं, उसके internal नहीं होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंट इन द वूम ऑफ द मदर। मदर के वूम में बच्चे को किस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो फैक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट इज द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर है उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ किस टाइप की है वो अफेक्ट करती है उसके वूम में जो बच्चा है उस पर। सेकेंड इज सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड गेटिंग नरिश्ड इन दी वूम, और वूम के अंदर की एक बच्चा है या मल्टीपल बच्चेज हैं तो उसका जो अफेक्ट है वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। थर्ड वन इज़ नॉर्मल और अबनॉर्मल डिलीवरी, और डिलीवरी जो है वो किस तरीके से हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या कोई और दूसरी तरीके से, तो उसका अफेक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। फोर्थ इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव बाय द एम्ब्रियो विद इन द वूम ऑफ द मदर, और जो क्वांटिटी है न्यूट्रिशन की और जो क्वालिटी है वो बच्चे को किस तरीके से मिल रहा है वूम के अंदर, उसका भी अफेक्ट पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। सेकेंड पॉइंट इज इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद उसको किस तरीके का इन्वायरमेंट पड़ता है वो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फर्स्ट वन इज़ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन लाइफ। किसी बच्चे की लाइफ में कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट अच्छा या बुरा वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे सीधे सीधे असर डालते हैं। कभी क्या होता है कि एक छोटी सी इंजरी या एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारी पूरी लाइफ पे अफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का जब वो छोटा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसका नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो गया है, तो वो जो है उसके मेंटल डेवलपमेंट को हैम्पर करेगी और उसका असर साथ ही साथ और दूसरे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट। बच्चे को किस तरीके के फिजिकल इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, मेडिकल केयर दी जा रही है और नरिशमेंट दिया जा रहा है, इसका भी असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। अगर उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की जाएगी तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, और अगर उसका खान पान अच्छे से मिल रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ द फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। किसी भी बच्चे को किस तरीके की क्या क्वालिटीज़ दी जा रही हैं सोशल कल्चरल डेवलपमेंट को करने के लिए, क्या फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, वो भी अफेक्ट करता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को। Are the condition of external factors which affecting growth and development. First one is parental and family care received by a children. पेरेंटल और फैमिली केयर जो बच्चे के द्वारा रिसीव की जा रही है वो किस तरीके की है उसका अफेक्ट भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। सेकेंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड द फैमिली, और पेरेंट्स और फैमिली का किस तरीके का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है उसका अफेक्ट भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और बच्चा जिस नेबरहुड में और या अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में उसका क्या क्वालिटीज़ है उसका अफेक्ट भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा किसी ऐसे इलाके में रह रहा है या सोसाइटी में रह रहा है जहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है तो बच्चा भी वहाँ की चीज़ें देख के अडेप्ट करेगा।
पर वहाँ का अगर जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव होगा या फिर जो लॉफुल नहीं होगा, तो बच्चा भी उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ेगा। फोर्थ वन इज़ द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव बाय अ चिल्ड्रन। और बच्चा किस तरीके की स्कूलिंग रिसीव कर रहा है उसका अफेक्ट भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है, तो मतलब उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। और अगर वहीं वो उसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो रही है तो उसका बैड इफेक्ट भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे होगा। फिफ्थ वन इज़ द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ अ चाइल्ड। और जो बच्चे का पीयर ग्रुप है और जो दूसरे बच्चों के साथ उसकी कंपनी है, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर नहीं होगी तो उसका अफेक्ट बच्चे के सोशल, मोरल और फिजिकल डेवलपमेंट पे पड़ेगा।